यहाँ पे हम देखते हैं जीजी को, जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है भाई। तभी यहाँ पे ग्रहणी और आकाशी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रहणी आकाशी को बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? देखो उसको और उसको अपनी पावर का यूज करके पकड़ो भाई, कर क्या रहे हो तुम? तो यहाँ पे वो वैसे ही करती है जैसे कि उसे ग्रहणी ने बोला होता है। लेकिन यहाँ पे जीजी तो भाई चिल्ला के बोलता है, प्लीज प्लीज मुझसे ईवल आई को दूर मत करो, मत करो। क्योंकि क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है, क्योंकि यार वो बचपन से हर एक के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसे इसके घर वालों ने बंद करके रखा था एक जेल में, जिसकी वजह से ना ये खेल पाया ना कुछ। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया है, तो प्लीज इसको मुझसे दूर मत करो प्लीज। और ऊपर से भाई वो काफी ज्यादा रो रहा होता है कंटिन्यूसली भाई, बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे सभी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अयासी जो ग्रैनी होती है वो एक स्प्रे लेकर आती है और वो स्प्रे वो जीजी पे मारती है। तो आप सोच रहे होगे कि आखिरकार उसने स्प्रे क्यों मारी? तो भाई उसका मतलब ये है कि अब ईवल आई और जीजी एक साथ ही इस घर में रहने वाले हैं, मतलब कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है उनकी। अब ये देखकर तो भाई वहाँ पे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, मोमो अकारू सभी के सभी। लेकिन यहाँ पे अयासी से तो भाई रहा ही नहीं चाहता। वो ग्रैनी से पूछती है कि जो जो तुमने किया, तुम्हें क्या लगता है तुमने सही किया? तभी वो कहती है, तुमने सुना नहीं कि जीजी क्या कह रहा था? और ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। तभी यहाँ पे अयासा बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे ईवल आई की रक्षा करनी होगी, उसका ध्यान रखना होगा? नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम, मतलब मेरा टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है, तो मैं अपना टाइम इसे मतलब ध्यान रखने में तो वेस्ट नहीं करने वाली। लेकिन तभी यहाँ पे अकारू आता है और कहता है, अगर ऐसा ही बात है तो मैं रेडी हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन तभी वो उसे कहती है, क्या तुम पागल हो? क्योंकि अगर तुम ईवल आई का ध्यान रखने के लिए मान रहे हो तो तुम्हें सारे दिन सारी रात उसको देखना होगा, ध्यान रखना होगा, और ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो तुम समझ रहे हो ना? लेकिन तभी यहाँ पे अकारू से बोलता है, मेरी बात सुनो, देखो आखिरकार जीजी तो हमारा फ्रेंड था ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करे, उसका ध्यान रखे। तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा, लेकिन मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो भाई यहाँ पे कासे भी मान जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। भाई जैसे वो उसके कंधे पे हाथ रखती है ना भाई, अकारू तो भाई शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ देख के मोमो और भाई उसके बीच में फाइट होने लग जाती है। इसी के बीच में बारिश भी होने लग जाती है और जीजी भाई वो तो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो भाई यहाँ पे अकारू के ऊपर जोर से पंच मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाता है तो वो फिर से सभी से माफी मांगता है। लेकिन सबको सॉर्ट आउट हो ही जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो ईवल आई की है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैटर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे सभी सो गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकारू और जीजी तो जाग रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे जीजी तो कहीं बाहर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि जीजी का ध्यान रखने के लिए किसे कहा गया है। तो यहाँ पे अकारू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जीजी जहाँ जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है, जो करता है वो वही करता है भाई, लाइक अ बेबी सिटिंग भाई। तो उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन, जहाँ पे अयासी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और बोलती है, मुझे अब एक जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे बहुत कुछ करना है। लेकिन ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अरे तू पागल है क्या? मतलब मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से है? भाई तू पहले पढ़ तो ले, बाद में काम करते रहियो, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ने में ध्यान दे। तो फिर वो सोचने लग जाती है कि यार मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी जॉब, मैं कौन सी करूं। तो भाई वो सोचती है, काफी ट्राई भी करती है और मिल जाती है उसे जॉब, लेकिन कौन सी मिलती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अयासे के फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स है उसके, वो सभी के सभी जाती हैं अकारू के पास और उसे बोलती हैं, अकारू अयासे को तो पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगी, तो तुम्हें आज अकेले ही घर जाना होगा। तो अकारू कहता है, अच्छा उसने मुझे बताया नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अयासे के फ्रेंड्स तो भाई अकारू को मतलब दोनों हाथों से पकड़ते हैं और एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं।
भाई क्या चल क्या रहा है ये। आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि वो उसे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड जैसे ही अकारू को अंदर लेके जाते हैं रेस्टोरेंट के, तो भाई वो क्या देखता है, वो अयासे को देखता है। भाई वो तो काफी प्रीटी और क्यूट लग रही होती है, और उसके साथ एक और गर्ल होती है, वो भी सेम उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती है। भाई लिटरली यहाँ पे अयासे और अकारू एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। भाई ऐसे पता नहीं कौन सी मुंह दिखाई की रस्म हो रही हो सीरियसली भाई। और अयासे तो अपना मुंह छुपाने लग जाती है लाइक दिस। लेकिन भाई उसका ये रिएक्शन देख के उसके सीनियर यानी कि अयासे के सीनियर्स भाई उसे कहते हैं, तुम पागल पागल हो गई हो क्या, रेस्टोरेंट में कोई आया है तो तुम ऐसे बिहेव करोगी, चलो अच्छे से बिहेव करो। तो भाई यहाँ पे अयासे उनका अच्छे से वेलकम करती है और उनको खाने पीने के लिए चीजें देती है। इवन भाई अयासे की जितनी फ्रेंड्स थी जो कि यहाँ पे कारो को लेकर आई थी, भाई वो तो फुल मजे कर रही होती है, एंजॉय कर रही होती है मोमेंट का। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ अयासे तो भाई सच में अंदर से जल भुन रही होगी, बिकॉज उसकी फ्रेंड्स ने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसे बिलीव नहीं था भाई सच में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या, मुझे कमेंट में बताओ यार। तो यहाँ पे जो अयासे के साथ एक और गर्ल होती है, वो उन सभी को एक मोए मोए एक थीम होती है उसके बारे में बताती है। तो भाई यहाँ पे ये सभी लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। अयासे तो भाई अभी भी काफी शर्मा रही होती है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये लोग अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। लेकिन एक पर्सन है जो कि घर जाने के लिए रेडी नहीं होता। हाँ तुम सही सोच रहे हो, अकारू भाई वो तो कहता नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे भाई उसकी फ्रेंड तो शर्मा जाती है और कहती है तो ठीक है तुम लोग एंजॉय करना, हम चलते हैं। ये बात सुनकर तो भाई अयासे अकारू को बोलती है, तुम पागल पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना जीजी का तुम्हें ध्यान रखना है और वो तुम्हारा घर पे वेट कर रहा होगा, मतलब तुम जाओ यहाँ से। तभी अकारू कहता है अच्छा रुको रुको मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे से बिना पूछे यहाँ पे आ गया। अकासे बोलती है हाँ ठीक है वो तो ठीक है, तुम लेकिन यहाँ से चले जाओ। तभी अकारू बोलता है मुझे बताओगी तुम यहाँ पे कब तक कितने टाइम तक काम करने वाली हो। तभी अकासे बताती है कि मैं 10 बजे तक काम करूंगी। तभी अकारू बोलता है तो ठीक है फिर मैं वेट करूंगा तुम्हारा। लेकिन अयासे फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा वेट मत करो, मुझे नहीं पसंद। तभी अकारू कहता है अच्छा ठीक है भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। अकारू के जाने के बाद अयासे काफी अच्छे से काम करने लग जाती है। जब उसका टाइम हो जाता है तो वो जैसे ही घर निकलती है तो भाई तभी वहाँ पे उसके सामने आ जाता है भाई अकारू। भाई वो तो उसे देख के काफी खुश भी होती है लेकिन शॉक्ड भी होती है और शर्मा रही होती है। इवन अकारू भी शर्मा रहा होता है। अकासे कहती है तुम अभी तक घर नहीं गए, ये तो बहुत गलत बात है ना, तुमने तो मेरी बात भी नहीं मानी। तभी अकारू बोलता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि एक लड़की को इतनी रात को अकेले आने दूं। मुझे पता है कि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो अकासे भी मान जाती है और भाई ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। भाई काफी रोमांटिक सीन है ये तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जीजी को जो कि काफी ज्यादा ध्यान लगा के बैठा होता है। इवन उसे हिलाने की कोशिश भी की जाती है लेकिन वो तो भाई हिलता ही नहीं है, जैसे कोई स्टैचू बन गया हो। तभी यहाँ पे मानज़ीरो अकासे ग्रैनी को बोलता है यार ये तो हिल ही नहीं रहा। तभी यहाँ पे अकासे ग्रैनी बोलती है उसे जाओ तुम गर्म पानी लेकर आओ, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सोया सॉस के साथ। तो यहाँ पे भाई जीजी भी काफी डर जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या करने वाले हैं भाई। यहाँ पे जो ग्रैनी होती है अकासे ग्रैनी, वो तो भाई सोया सॉस के एक ड्रॉप जीजी के सिर के ऊपर डालती है। इवन यहाँ पे जो इवल आई होता है भाई वो उसे पोजेस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे अकारू और अयासे भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जीजी तो अकासे को देख के उसकी तरफ भागने लग जाता है उसके पास जाने के लिए, लेकिन वो तो अचानक से आयरा से टकरा जाता है जिसके पास होता है ठंडा पानी। भाई वो उसके ऊपर गिर जाता है। अब तुम खुद ही समझ लो कि आगे क्या होगा। तो भाई वो तो यहाँ पे इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। इवन यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं लेकिन उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे इवल आई ने तो एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन भाई उसके शील्ड के अंदर पता है कौन होता है, अयासे ग्रैनी भाई। हालांकि यहाँ पे वो तो शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं तोड़ पाती।
और अब जब यहाँ पे इवल आई देखता है कि उसकी शील्ड के अंदर अयासे भी है, यानी कि ग्रैनी है यहाँ से, तो भाई वो उसको भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इससे कपड़े पकड़े हुए थे काफी जोर से, लेकिन भाई अपनी मोमो तो काफी ज्यादा डर जाती है, शर्मा जाती है भाई। लेकिन उसके हाथ में एक बोतल होती है, इसमें गर्म पानी होता है। वो फटाफट उस पानी को पीती है और उस पानी को भाई जीजी के मुंह के ऊपर डाल देती है। भाई वो गर्म पानी होता है और तुम्हें पता ही है गर्म पानी से जीजी क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब उसे होश आता है ना भाई, उसको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा था। भाई वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। इवन वो मोमो से काफी ज्यादा सॉरी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्या कर रहा था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने अकाडो की, जो कि आता है फटाफट आके जीजी को धक्का मारता है और मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं ना। तभी मोमो बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, फाइन फाइन। उसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे अयासे और आयरा बैठे होते हैं। यहाँ पे आयरा अयासे से माफी मांगती है। तुम सोच रहे हो कि भाई वो क्यों माफी मांग रही है, बिकॉज उसने जो भी जीजी के साथ किया था इसलिए वो माफी मांग रही होती है। भाई भूल गए क्या। तभी मोमो तो भाई पहले से परेशान होती है, तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, इट्स ओके, बस करो, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे तंग मत करो। और यहाँ पे हम देखते हैं जीजी और अकारू को, जो कि सो रहे होते हैं, मतलब सोने का ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब सो नहीं रहे होते, जग रहे होते हैं। उसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वैनी को। भाई वो तो यहाँ पे काफी मजदूरी कर रहा होता है। भाई उसकी हालत देखने वाली होती है। तो यहाँ पे उसका बॉस आता है और कहता है तुमसे कोई मिलने बाहर आया है, जाओ देख कर आओ जाके। तो फिर वो मिलने के लिए जाता है कि आखिरकार मुझसे कौन मिलने आ सकता है। तो भाई वो जैसे ही जाता है तो भाई वहाँ पे पता है कौन होता है, वहाँ पे होता है अकारू। और वो उसे देख के कहता है ओ सर आपने क्या हालत बनाई हुई है अपनी। तभी वो कहता है जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मेरी हालत ऐसी ही होती है, तुम अपना बताओ। भाई यहाँ पे अकारू तो उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे पंच मारना सिखा दो। लेकिन वैनी तो भाई उसे मना कर देता है, साफ साफ उसके मुंह पे मना कर देता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज ये गलत बात है। क्या पता तुमने किससे लड़ाई कर ली और किसका मुंह तोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, नो नहीं नेवर। तभी भाई यहाँ पे अकारू तो चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। लेकिन काफी ज्यादा मक्खन लगाने के बाद यहाँ पे वो वैनी मान ही जाता है। तो जैसे यहाँ पे अकारू घर आता है तभी यहाँ पे आज एक ग्रैनी उसे देखती है और कहती है ओह लगता है तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब लग गई है, क्यों है ना, तुम्हारी हालत से पता लग रहा है। खैर उसके बाद जैसे यहाँ पे अकारू खाना खाता है तो भाई यहाँ पे जीजी उसके सामने बैठा होता है, लेकिन वो उसे मुंह फेर लेता है। भाई ये दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अयासे और मांजिरो को। यहाँ पे मांजिरो अयासे ग्रैनी को बोलता है चलो फिर से हम अयासे परफ्यूमर को कॉल करते हैं। हालांकि मांजिरो ग्रैनी उसे मना करती है, लेकिन वो मानता ही नहीं है और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अकारू का सीन, जो कि पंच मारने का ट्राई कर रहा होता है, मतलब सीख रहा होता है। उसके साथ यहाँ पे ग्रैनी भी होती है और वो कहती है तुम कौन सा डांस कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तभी अकारू बोलता है अरे यार मैं कोई डांस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पंच सीखने का ट्राई कर रहा हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी ग्रैनी कहती है अच्छा तुम मतलब सच में पंच मारना सीख रहे हो, लेकिन क्यों, क्या रीजन है। फिर अपना अकारू बोलता है क्योंकि मैं टफ बनना चाहता हूँ ताकि सभी मुझसे डरे, स्पेशली वो इवल आई। मैं उसे ओवर पावर करके अच्छे से मारना चाहता हूँ, उसकी मतलब चटनी बनाना चाहता हूँ, आलू के भरते जैसी, बैंगन के भरते जैसी, मजा आ जाएगा। ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे ग्रैनी की तो शक्ल देखो भाई कैसी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे पंच मारना सीख कर तुम इवल आई को हरा पाओगे। इम्पॉसिबल है कारू, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो अपनी पावर्स को यूज करके उसे मारना चाहिए, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास किसकी पावर्स हैं? अच्छा तो पहले मुझे बताओ कि तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या फिर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, पहले मुझे ये क्लियर कर दो फिर मैं बताती हूँ। तो अपना कारू कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं उस इवल आई को हरा सकूं चुटकियों में। उसके बाद यहाँ पे ग्रैनी अकारू को अपने साथ लेके कहीं चली जाती है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे आयरा ये सारी बातें सुन रही होती है
और जैसे ही वो आगे आगे जाते हैं वो उनका पीछा भी करती है, लेकिन वो टकरा ही जाते हैं। तो यहाँ पे अकारू उसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मतलब क्या, तो आयरा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन आयरा कहती है अकारू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी अकारू बोलता है अच्छा तो तुम हमारा पीछा कर रही थी क्यों, है ना? तो ये गलत बात है, गलत बात है आयरा, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी आयरा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं पीछा नहीं करूंगी, पहले मुझे बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो। अकारू बोलता है मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज ये जो भी कुछ तुमने सुना या देखा प्लीज किसी को मत बताना। और ये कहते ही वो भागने लग जाता उस बिल्ली के पीछे। और यहाँ पे तो आयरा भाई कहाँ ही सुनने वाली थी, तो यहाँ पे अकारू के पीछे पीछे वो भी भागने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो तीनों, मतलब कि तीनों कौन से, मतलब अकारू, ग्रैनी और आयरा, ये तीनों ही वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे ग्रैनी अकारू को बोलती है कि तुम इस पियानो के ऊपर जोर जोर से जंप करो। तो यहाँ पे वो अकारू जंप करने लग जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता भाई ये करना क्या चाहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद भाई यहाँ पे काफी सारे अजीब अजीब चीजें आ जाती हैं। चीजें क्या भाई, काफी सारे पर्सन्स आ जाते हैं, जो कि उनमें से एक पर्सन होता है जो कि काफी मतलब तेजी से पियानो बजाने लग जाता है। यहाँ पे काफी सारे अजीब अजीब से पर्सन्स होते हैं जिनके हाथों में, किसी के हाथ में गिटार होता है, किसी के हाथ में मतलब कुछ ना कुछ होता ही है सभी के हाथ में। लेकिन यहाँ पे उस म्यूजिक से जो कि वो पर्सन पियानो बजा रहा होता है भाई, उसका इतना ज्यादा मतलब साउंड होता है ना कि यहाँ पे तीनों के तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे अकारू को समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैनी उन्हें बताती है कि जो भी तुम देख रहे हो ना, इन सभी को डॉज करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे तो आयरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना ही अकारू को। लेकिन कुछ देर बाद अकारू कहता है हाँ हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे, हमें करना होगा। यहाँ पे उन पर्सन्स के तो भाई अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयरा और अकारू दोनों ही उनके अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह तो भाई कर ही लेते हैं वो डॉज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अपने अकारू का पैर एक जगह स्टक हो जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आयरा भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज उसे पता नहीं लगता कि अकारू को हुआ क्या है और कहाँ गया वो तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है कि भाई मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और उसे बोलती है देखो तुम हार मत मानो, ये जो म्यूजिक और जो ये रिदम चल रही है ना, इसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी बॉडी को मूव करो, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो यहाँ पे अपने अकारू को समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयरा को, भाई वो भी काफी अच्छी फाइट कर रही होती है, सभी के मतलब अटैक्स को डॉज कर रही होती है। लेकिन पीछे से उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन वहां पे जाके अकारू उसे बचा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे आयरा नोटिस करती है कि सामने से एक और अटैक आ रहा है, तो भाई वो अपनी किक मारती है इतनी जोर से, उस अटैक को डॉज कर लेती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ऐसी और एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, एंड मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई और एनीमे देखना है या कुछ भी है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।